डिजिटल में आया था, टीसीएस डिजिटल वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड पोजीशन है अगर आप फ्रेशर हैं तो। क्वेश्चन था इस प्रकार की, कोई भी एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस में फॉर एग्जांपल कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, राइट। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इसमें आप देखते हो कि इसमें सारा का सारा जो लेटर है वो ए से लेकर जेड तक इंक्लूडेड है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई नया स्टेटमेंट लिखता हूँ ए बी सी करके कुछ भी, जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड्स आ नहीं रहे, तो उस केस में हमको आउटपुट देना है कि ये डज़ नॉट कंटेन, और अगर वो कंटेन करता है फॉर एग्जांपल ए से लेकर जेड तक, तो हमें मैसेज देना है कि इट डज़ कंटेन। तो कोई बताएगा इसका अप्रोच कैसे किया जाए? सारे के सारे लेटर्स, ज़रूरी नहीं है कि सब, मैक्सिमम 2-3, जैसे ए एक से ज़्यादा बार आ गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम 1 टाइम आना चाहिए ए से लेके जेड तक सारे एलिमेंट। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर क्वेश्चन। जैसे एक स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो द क्विक ब्राउन फॉक्स, इसमें ए से लेके जेड तक सारे वर्ड एक एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहे हैं। तो हमें कोई भी यस। स्टेटमेंट अगर दिया जाएगा तो उसमें ये फाइंड करना है कि एटलीस्ट 1 टाइम ए से लेके जेड तक सारे जो लेटर्स हैं वो आ रहे हैं, इग्नोरिंग अपर और लोअर केस एलिमेंट्स को इग्नोर करते हुए। जिसमें आ जाएंगे उसे बोल देना है कि यस इंक्लूड्स, और जिसमें नहीं आ रहे, जैसे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर एग्जांपल कैट, तो इसमें ए से लेके जेड तक सारे लेटर्स इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, तो ये आउटपुट दे देगा नॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो इंक्लूड्स ऑल लेटर्स, राइट। सर एक इन करके आप कॉन्सेप्ट बताए थे ना, उससे भी चेक कर सकते हैं कि उसमें वो एक है या नहीं है। लेकिन उसमें तो ये पता चलेगा ना कि है या नहीं, तो उससे ये काउंट कैसे पता चलेगा कि ए का काउंट एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए 1 ए से लेके जेड तक उस एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे द क्विक ब्राउन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सभी का काउंट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड भी तो हमें रखना है। तो सबसे पहले मान लो यस कि सर। मैं ये आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि आपको अगर ए से लेके जेड तक स्ट्रिंग लाने हैं तो वो कैसे लाओगे आप। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग मॉड्यूल आता है पाइथन में, तो उससे अगर आस्की लेटर्स करके अगर आप लिख लेते हो, रुक जाओ, SCI, तो ये ए से लेके जेड तक आपको वर्ड दे देगा ताकि आप फाइंड कर पाओ कि ए से लेके जेड तक ये वर्ड्स है। तो हमें कैपिटल और स्मॉल को इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने ए कैपिटल में डाल दिया तो वो भी हमें ट्रू आउटपुट देना है। तो उस केस में ये तो देखो ए से लेके जेड तक स्मॉल भी है, फिर ए से लेके जेड तक कैपिटल भी आउटपुट लेना है। तो हमें इसको थोड़ा सा स्लाइस करना पड़ेगा ताकि ये जो सारा का सारा है वो इतना ही आए, मतलब कि 26 ही आए। तो 26 तक स्ट्रिंग को स्लाइस करने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर 26 यहाँ पे लिख देते हैं तो ये केवल और केवल ए से लेकर जेड तक 26 ही आएगा, राइट, स्लाइसिंग। तो एक आपके पास ये चेक, ये लेटर्स करके डिक्शनरी आ गई, ये लिस्ट आ गया जिसमें स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। ये बस आपको बता दिया कि स्ट्रिंग्स इसमें कैसे ए से लेकर जेड तक आपको लूप करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा कि वो लेटर्स हैं या नहीं, या फिर वो कहाँ पे हैं। तो उसके लिए ये लेटर्स आप बाय डिफ़ॉल्ट, और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता नहीं है, कहीं कहीं पे होता है, बट यहाँ पे पाइथन में जस्ट ए से लेकर जेड तक लेटर हैं तो आपको बता दिया। यस, अप्रोच बताइए क्या करना होगा। सर इसमें सर सबसे पहले इसमें ये काउंटिंग लगा देंगे कि सबसे पहले तो इसी को है ना सेट में कन्वर्ट करेंगे, जो भी लेटर्स गिवन है जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स, तो उसको सबसे पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे ताकि कोई भी लेटर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार ही काउंट करे। और साथ में जो लेटर्स string.exil नाम का जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हैं तो उसमें वो लाइब्रेरी लगा के आप फॉर लूप से देखिए एक बार काउंट कर लेंगे सेट में तो केवल एक ही जो मैपिंग होगा ना, जैसे हमें तो मैप करना है कि ए का काउंट एटलीस्ट 1 टाइम होना चाहिए, बी का काउंट एटलीस्ट 1 टाइम होना चाहिए, और ऐसे जेड का काउंट एटलीस्ट 1 टाइम तो होना ही चाहिए। तो ऐसा मैपिंग आप लोगों ने डिक्शनरी में पढ़ा था ना, कुछ ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए का काउंट कुछ ऐसे होगा 1,
फिर मान लो कि बी का काउंट है तो बी का काउंट कुछ ऐसे होना चाहिए एटलीस्ट 1। तो ऐसे ऐसे करते करते डॉट 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 जेड तक का काउंट आपको 1 होना चाहिए, राइट। ऐसे करके इससे ये मैपिंग में पता चल जाएगा कि ये एटलीस्ट एक बार तो आ ही रहा है। समझ में आ रहा है। डिक्शनरी और लिस्ट में, सॉरी, ये सेट्स और लिस्ट में तो केवल एक ही टाइप के वैल्यू ना होंगे, या तो आप डालोगे ए या फिर इंटीजर डालोगे, तो उससे ये मैपिंग तो पता नहीं चलेगा ना कि किसका कितना मैपिंग हो रहा है। वो तो आपको रिकॉर्ड स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि टी है, THE द है, तो यहाँ पे टी का काउंट भी आपको एक बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एच का भी काउंट कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो काउंटिंग का तो मैप रखना पड़ेगा ना आपको। तो क्यों ना एक ऐसा मैप तैयार करते हैं जिससे सभी का काउंट जो है एटलीस्ट 1 टाइम हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मान लो कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, ये वाला कट कर लो यहाँ से, और ये सेंटेंस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे जो क्वेश्चन का अप्रोच था कि सबसे पहले ये कैपिटल जो यहाँ पे टी है या फिर कहीं पे स्मॉल है, तो सबको हमको स्मॉल कर लेना है ताकि इग्नोर कर लेना है। तो इग्नोर करने के लिए सबसे पहले ये जो सेंट है, सेंटेंस के लिए सेंट डॉट LOWER जब लिख देते हो तो ये सारा का सारा लोअर में प्रिंट हो जाएगा। यानी जब आप सेंट लिखोगे तो ये देखो यहाँ पे टी कैपिटल था, वो टी स्मॉल आ गया, राइट। तो पहला काम तो हमारा डन हो गया कि ये सेंटेंस को लोअर कर लिया सबको, ताकि इनपुट में अगर कभी कोई ऐसे वर्ड दे देता है जो कैपिटल में है तो उसको इग्नोर कर लेना है, राइट। दूसरा काम क्या करना है इसमें कि मान लीजिए कि आपके पास स्पेस है, तो स्पेस को भी तो रिमूव कर सकते हैं आप, राइट, ताकि आपका ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। क्योंकि बाद में जब आप डिक्शनरी को मैप करा रहे होगे तो आपको मैप में तो ये THE या फिर A से लेके Z तक लेटर्स आएंगे ना, तो बीच में स्पेस का भी मैपिंग हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो उसमें कि सारे के सारे जो स्पेसेस हैं उसको रिमूव कर सकते हो, राइट। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए पाइथन में एक फंक्शन आता है जिसको रिप्लेस कहते हैं। जैसे मान लो कि sent.replace करके रिप्लेस अगर कर देते हो तो रिप्लेस 2 पैरामीटर लेता है। एक पैरामीटर में जो चीज़ आपको रिमूव करना है और दूसरे पैरामीटर में जिससे आपको रिमूव करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और लेट मी जस्ट प्रिंट सेंट हियर एज वेल। देखिए फर्स्ट में क्या था कि ये देखिए एक स्पेस इंक्लूडेड था यहाँ पे, यहाँ भी एक स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस आ रहा है, राइट। इतने सारे स्पेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जिस जिस जगह पे एक एक स्पेस है वहाँ पे उसको मैं केवल बिना स्पेस से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये सेंट डॉट रिप्लेस का काम क्या कर रहा है कि सेंट यानी पूरा सेंटेंस लिया, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेडी डॉग, और उसमें जहाँ जहाँ ये स्पेस है, ये देखिए ये स्पेस है, उसको बिना स्पेस से रिप्लेस कर दो। फर्स्ट ये जो पैरामीटर होता है ये जिसको रिप्लेस करना है, और सेकंड वाला पैरामीटर है जितना से रिप्लेस करना है। तो स्पेस को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके डालना क्या है, तो उस जगह पे कुछ नहीं डालना है, तो वो सारे के सारे स्पेस रिमूव होके ऐसे कुछ आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे देखो ये रिप्लेस तो हो गए लेकिन रिप्लेस होके स्टोर नहीं हुए हैं सेंट में, तो उस केस में हमको सेंट में स्टोर भी करने पड़ेंगे। तो अब जब आप सेंट प्रिंट करोगे तो ये सारे के सारे रिमूव्ड हो जाएंगे, राइट। ये तो हो गए आपके एक अपने स्ट्रिंग और दूसरे हो गए आपके ये जो आस्की वाले वैल्यू हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट करके देखो तो आस्की वाले जो लेटर्स हैं ये हो गए यहाँ, सॉरी लेटर्स हैं, तो ये रहे आपके सेंटेंस और ये रहे आपके आस्की के लेटर। तो आपको काउंट मैप करना है। कोई बताएगा डिक्शनरी के थ्रू काउंट कैसे मैप कर सकते हैं इसका? ये हल्का काम मैंने आपका आसान किया। सर उसमें डॉट काउंट नाम का फंक्शन आता है और उसमें जिसको काउंट करवाना है, जैसे टी को काउंट करवाना है तो कॉमा टी मतलब उसमें डाल देंगे तो टी कितनी बार रिपीट हो रहा है वो बता देगा, यही ना सर? अच्छा, जैसे मान लो कि ये कह रहे हो फॉर आई इन, जैसे फॉर आई इन ये सेंटेंस है तो नो उसमें सर, आई डॉट जैसे काउंट, सेंट, ये जैसे काउंट ऑफ आई, ऐसे नहीं। ये नो सर, सेंट डॉट काउंट और जो जैसे टी को काउंट करवाना है हम्म तो ओपन पैरेंथेसिस में, हाँ
टी रख देंगे। तो काउंट करा के उसको कहीं जिस ना कहीं लाइब्रेरी स्टोर, होता है ना सेंड डॉट काउंट। हाँ वो काउंट से पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल कि काउंट से यस कितना काउंट है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंट है राइट, सेंट उसमें अगर हमको काउंट करना है कि किस वैल्यू का, जैसे मान लो कि टी का कितना काउंट है, तो ये 2 बार टी आ रहा है तो ये काउंट 2 बार बता देगा। लेकिन आपको इस टी के काउंट को कहीं तो स्टोर भी करना पड़ेगा ना, तो और जहाँ से स्टोर करना है उसका टी का यस मैप, सर, तो लूप लगा उसका टी का मैपिंग भी होगा ज़रूरी। तो उसको मैप कैसे करोगे, टी और टू का मैपिंग ज़रूरी है। जिस प्रकार से अगर मान लो इसमें ए का काउंट होता तो वो 1 है, तो ए की काउंट कहीं पे स्टोर भी तो दिखनी भी तो चाहिए। बाद में जब आप चेक करोगे लूप करके दोबारा, तब आपको पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट 1 टाइम तो इंक्लूडेड था वो। यस सर, तो उसमें इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर कोई एक बार काउंट हो रहा है तो मतलब ये अवेलेबल है, और 0 बार काउंट हो रहा है तो अवेलेबल नहीं, या एक से बड़ा है, एक से बार दोबारा तो मतलब काउंट हुआ है तो मतलब वो है। आप लोग को डिक्शनरी पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, डिक्शनरी का काम था कि मैप करके रखना। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं कि ए से लेके जेड तक का सारा वैल्यू को एक बार मैप करा देते हैं, और मैप कराने के बाद उसमें ज़ीरो असाइन कर देंगे राइट। सब में ए से लेके जेड तक का काउंट ज़ीरो होगा, और जब ये सेंटेंस उसमें डाल रहे होंगे तो सभी का काउंट इस सेंटेंस के हिसाब से जितने जितने लेटर आ रहे हैं उसमें सबका काउंट इंक्रीज होता रहे। इससे ये मैपिंग पता चल जाएगा कि ये वर्ड, ये जो लेटर है वो कितने कितने बार आए हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अदर देन डिक्शनरी ये मैपिंग कैसे तो पता वो तो चलेगा। सर मैपिंग फंक्शन होता है ना, तो वो तो मैपिंग फंक्शन से हम कर सकते हैं इजी। अभी तो शायद ये नहीं बताया, नहीं नहीं, अभी डिक्शनरी तक आपको बताए हैं। जैसे लैम्डा मैपिंग फंक्शन होता है उससे। नहीं नहीं, उस पर मत जाइए, लैम्डा फंक्शन आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी इस जगह तक सेंटेंस आपको डिक्शनरी के थ्रू कैसे मैप करेंगे। एक सर एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं राइट, इससे ताकि हमें पता चले कि यस सर, एक डिक्शनरी। एम्प्टी हाँ बोलिए। सर बोले कि एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे, उसमें कीज और वैल्यू होता है सर। कीज जो होगा हमारा लेटर हो जाएगा, और काउंट फंक्शन के जरिए हम वैल्यू सबका कैलकुलेट कर लेंगे कितना बार वो आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसा ही कुछ मैं चाह रहा था आपसे कि आप कुछ बोलें। इससे क्या होगा कि आप मैपिंग करा के आप उसका वैल्यू जो है उसमें पास कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस जगह पे, कि ए से लेके जेड तक की जितनी काउंट है उस सभी को मैं एटलीस्ट 0 0 असाइन कर देता हूँ एक बार, और बाद में जब ये सेंटेंस में डालूंगा तो उसमें सबका काउंट उसमें ऐड होता रहे, और काउंट के हिसाब से जिस तरह से आप काउंट बोले हो वो काउंट ऐड होता रहे। वैसा कुछ करना चाहता हूँ मैं इसमें। तो उसके लिए सबसे पहले लेट मी जस्ट कमेंट दिस लाइन। तो मैं डिक्शनरी में ए से लेके जेड तक का काउंट 0 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लूप करता हूँ फॉर आई इन, ये जो लेटर है उसमें एल, देखो यहाँ पे ये लेटर, आप लाइन देखते रहो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको। देखो ये लेटर्स है, और इस केस में मैं चाहता हूँ कि डी सी टी, जैसा आप बोलो कि डिक्शनरी में जो जो की होगा वो वर्ड होगा, और जो वैल्यू होगी वो 0 होगी बाय इनिशियली। तो मैं अगर इसे प्रिंट करके देखूँ तो ये देखिए ए से लेके जेड तक की वैल्यू का जो काउंट है वो 0 0 आपको दिख रहा है। अभी तक सब में 0 0 है, ये देखिए 0 0 मैपिंग पता चल रहा है। और जिस समय मैं इस सेंटेंस को अगर डालूंगा तो जितने जितने बार जिस जिस वर्ड का काउंट हुआ है उतने उतने बार वो वर्ड ऐड होके इसी डिक्शनरी में ऐड हो जाए। फॉर एग्जांपल कि अगर ए है तो ए का काउंट यहाँ पे देखो ये एक बार आया ए, तो इस वाले जगह पे ए में 1 ऐड हो जाए राइट। तो उस केस में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अब जो मेरे पास सेंटेंस है यहाँ पे अवेलेबल उसको लूप करते हैं, और लूप करने के बाद चेक करते हैं कि क्या उसमें अगर ये वर्ड ऐड, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे। यहाँ तक सबको समझ में आया? ये डिक्शनरी में सभी को 0 0 असाइन कर दिया, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए
अब अगला काम क्या है कि इसमें से जितना ये जो नया सेंटेंस है हमारा, इसका काउंट करके और इस वाले जगह पे जितना जितना आएगा सबको असाइन करते जाएंगे, ताकि बाद में अगर आप मान लो कि चेक करो कि किसी में अगर ज़ीरो आता है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि वो सारा का सारा सेंटेंस ना ए से लेके जेड तक वर्ड को कंटेन नहीं करता है। अब यहाँ पे मान लो कि कोई एक 26 में से खाली रह गया, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो सेंटेंस हुआ उतना बड़ा सा, उसमें कहीं ना कहीं पे ए से लेके जेड तक का कोई एक लेटर मिसिंग है, तो उस केस में हम आउटपुट कर देंगे कि दिस डज नॉट इंक्लूड ऑल द लेटर्स। और अगर यहाँ पे सारे के सारे एटलीस्ट वन टाइम तो आ ही रहे हैं काउंट में, तो उस केस में हम इसको रिटर्न कर देंगे कि दिस डज कंटेन, राइट। तो अब मुझे डिक्शनरी के हर एक वैल्यू पे असाइन करना है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे लूप करना है ये सेंटेंस वाले लूप को, और उसमें चेक करना है कि अगर ये मान लो कि इफ़ आई इन डी सी टी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जैसे टी है, यहाँ पे टी है, और जब सेंटेंस को लूप कर रहा होगा तो ये आई की वैल्यू स्टार्टिंग में टी होगी, और जब आई यहाँ पे आई इन डी सी टी का मतलब होता है कि ये आई को चेक करेगा इस डी सी टी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। जब भी आप डी सी टी में लूप कर रहे हो यहाँ पे आई इन डी सी टी का मतलब होता है कि ये चेक करता है कि दिस वैल्यू एग्जिस्ट इन दैट डिक्शनरी और नॉट। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी जगह पे उसकी जो वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो, राइट, ताकि अगर मान लो कि ए यहाँ पे लूप होके कहीं हो तो ये ए की वैल्यू पे एक और ऐड कर दे। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 में एक और ऐड कर दे, यानी ए की वैल्यू अब 1 हो जाएगी, राइट। तो उस केस में हम डी सी टी ऑफ आई की वैल्यू में जो भी डी सी टी ऑफ आई की वैल्यू थी उससे एक ऐड कर देते हैं, और एल्स हम जस्ट स्किप कर देंगे, राइट। और प्रिंट करके देखते हैं डी सी टी को, राइट। देखिए इसे देखिए, ए की काउंट 1 हो गई, बी की काउंट 1 हो गई, उसी प्रकार से कहीं पे। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो कि सेंटेंस डॉट काउंट करना चाहो, यहाँ पे देखो ये एच की काउंट 2 है ना, यहाँ पे ये एच की काउंट 2 है, तो मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ एच की। जो काउंट फंक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि पूरे सेंटेंस में लूप करेगा और एच की वैल्यू कितनी बार आई है उसको लूप करके हमको बताएगा। तो देखो एच की काउंट यहाँ पे 2 आई, और हमने डिक्शनरी वाले मेथड से भी एच की काउंट यहाँ पे 2 लिख रखी है। ये हमें एक प्रॉपर मैपिंग दे दिया डिक्शनरी से कि किस वैल्यू का काउंट कितना बार हो रहा है। समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया है तो काम काफ़ी आसान हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि अब एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम 1 असाइन करके रखते हैं। अब ये पूरे वैल्यू में लूप करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a है, यहाँ पे देखो किसी न किसी वैल्यू में यहाँ पे 0 नहीं है ना, किसी में 0 नहीं है, यहाँ पे सब में एटलीस्ट 1 वैल्यू तो है ही। तो उस केस में ये लूप करते हुए जाएगा और चेक करेगा कि कहीं पे अगर 0 आ गई वैल्यू तो उसी जगह पे फ्लैग को फॉल्स कर दे। यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बाइनरी कंप्यूटर होता है वो ट्रू आउटपुट देता है 1 पे और फॉल्स आउटपुट देता है 0 पे। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, ट्रू है। इन केस अगर ये लूप करते हुए फाइंड कर लेता है किसी जगह पे 0, तो हमें फाइंड कर देना, हमें फ्लैग की वैल्यू में असाइन कर देना है 0। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लूप करता हूँ पूरे डिक्शनरी में। लेकिन अभी मैं लूप करूँगा डिक्शनरी में तो आपको एक मेथड बताया था कल की क्लास में कि dct.keys की से क्या होता है कि ये सारी की सारी कीज़ वैल्यू आ जाती हैं, और अगर आपको वैल्यूज़ फाइंड करने हैं तो dct.values वैल्यूज़ यहाँ पे एक फंक्शन डाल दो, ये वैल्यूज़ आ गए, राइट। चेक कर रहे हो? तो मैं dct.keys वाले जगह पे जाके चेक करना चाहता हूँ कि उस की के पर्टिकुलर वैल्यू पे Yes, वो अगर 0 आता है, फॉर एग्जांपल कि dct के ith वाले इंडेक्स पे, यानी फॉर एग्जांपल dtc ऑफ a यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखो अगर जैसे लिखते हैं dct ऑफ a तो ये 1 आया यहाँ पे। तो उसी प्रकार हम चेक करना चाहते हैं पूरे लूप में, ये पूरा लूप करके कि dct पे कहीं पूरे लूप को करते करते अगर कोई वैल्यू 0 इंक्लूड हो जाता है, कहीं पे 0 मिल जाता है, तो हम इस फ्लैग की वैल्यू को असाइन कर देते हैं 0, और एल्स जो फ्लैग की वैल्यू है वही रहेगी, राइट। तो कहीं पे अगर 0 फाइंड हो जाता है
तो अब जो है फ्लैग की वैल्यू को 0 असाइन कर दीजिए और बस यहीं पे काम हो गया ख़त्म। तो इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर दीजिए इट डज नॉट इंक्लूड्स ऑल लेटर्स, और एल्स प्रिंट कर दीजिए इट डज इंक्लूड्स ऑल लेटर्स। तो कहीं पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा नहीं है, और अब मैं सब प्रोग्राम अगर सही से रन हुआ है, चेक किए हैं, तो आउटपुट आना चाहिए इट, क्योंकि क्विक ब्राउन फ्रॉक्स ये फॉग ये जो है ये सारा का सारा ए से लेके जेड तक लेटर इंक्लूड करता है, तो आउटपुट इट डज इंक्लूड आना चाहिए, राइट। चलिए रन करके देखते हैं। ओके, तो ये इट डज इंक्लूड ऑल द लेटर्स। अब अगर यहाँ पे मान लो कि मैं एक, हाँ बोलिए। जैसे यहाँ पर फ्लैग इक्वल टू 1 लिए है, आप फॉर INT डॉट की लिए है, यहाँ पर सर ऐसे डॉट की ये लूप लगा के फिर इसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ टीथ ऑफ आई ग्रेटर देन 0 अगर है तो वो कंटेंट में प्रिंट होगा, और ये 0 से बड़ा नहीं होगा तो वो बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 3 तरीके से भी आप कर सकते हो। वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हो, डिक्शनरी के आई वाले इंडेक्स पे ये भी कर सकते हो, रेंज लगा के भी कर सकते हो। तो इस जगह पे 3-4 तरीके हैं। अब इस जगह पे डिक्शनरी आपने बना लिया, उसके बाद आप 3-4 मेथड से आपका आइडिया होना चाहिए कि लूप करके चेक करके वो वैल्यू अगर 0 है तो आपको फ्लैग में 0 इनिशियलाइज कर दो, या फिर आप डायरेक्ट ही प्रिंट कर सकते हो कि डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे ही प्रिंट कर सकते हो अगर 0 आ गई है तो, और एल्स यहाँ पे आप फाइनल में प्रिंट कर सकते हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज़। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये इतना ही तक रहने देता हूँ, तो अब ये जो है इट डज नॉट इंक्लूड ऑल लेटर्स, राइट। और अगर आप ये प्रिंट करो, मैं यहाँ पे आपके लिए प्रिंट भी कर देता हूँ फाइनली, ताकि आपको ये मैपिंग पता चले DCT, ताकि आप देख पाएँ कि इसमें सारा का सारा लेटर इंक्लूडेड है या नहीं, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ दोबारा। स्ट्रिंग इंपोर्ट किया, स्ट्रिंग फंक्शन का काम यही होता है कि सारे के सारे लेटर्स को मैंने एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने का मतलब ए से लेके जेड तक आपको लेटर आ गए। अब आपने एक सेंटेंस लिया है इनपुट में, उस सेंटेंस को आपको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने का मतलब कि जब आप ये मैपिंग कर रहे होंगे तो कहीं कहीं पे अगर ए है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ब्लैंक स्पेस है वो भी तो एक स्ट्रिंग ही है। अगर ए की जगह पे ब्लैंक स्पेस होता तो वो भी स्ट्रिंग ही होता। तो उस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए ये डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किया। डॉट रिप्लेस फंक्शन का काम होता है कि जिस भी चीज़ को रिप्लेस करना है, तो मुझे स्पेस को रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, तो उस जगह पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो उस जगह को ब्लैंक से स्पेस रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट काम मैं डिक्शनरी बनाया। डिक्शनरी बना के मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक मैपिंग यहाँ पे कर देता हूँ। मैपिंग यहाँ पे जस्ट आपको प्रिंट कराने के लिए अगर आप DCT लिख दो तो बाय डिफ़ॉल्ट का ये देखिए ए से लेके 0 तक का मैपिंग था। इसमें सभी लेटर में ए से लेके जेड तक 0 इनिशियलाइज हो गए। बाद का काम यही था कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में लूप करेगा डिक्शनरी, और लूप करके जिस लेटर का जितना काउंट है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा उसके काउंट के बराबर में। और जब काउंट के बराबर में इनिशियलाइज हो गया है इस जगह पे, तो उसके बाद मैं लूप करूँगा उसके सारे वैल्यूज़ पे, और वैल्यूज़ को चेक करूँगा कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे एक 0 आ रही है। तो उस केस में मैं फ्लैग को 0 इनिशियलाइज़ कर दूंगा, और बाद में फ्लैग को चेक करूंगा कि क्या फ्लैग 0 है, यानी कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई लेटर मिसिंग है। तो उस केस में यहाँ पे मैसेज में प्रिंट कर दिया हूँ इट डज़ नॉट इंक्लूड ऑल लेटर, और एल्स इट डज़ इंक्लूड ऑल लेटर्स, राइट। ये पूरा प्रोग्राम का कंस्ट्रक्चर था। ये TCS का डिजिटल में आया हुआ क्वेश्चन है।